हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया सर। तो आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारी क्लास जो है, ये सिक्स के जो है चैप्टर वन पर होने वाली है। चैप्टर वन में हमने दो लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसकी लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वहां से आप देख लीजिएगा। ओके। और हम ये टॉपिक जो है, एक ही टॉपिक हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं फिजिक्स के, तो उसे आज इस टॉपिक को कवर करेंगे। और देखिए क्या है, आओ समझते हैं। देखिए, क्या वैद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये टॉपिक है। इसके अंदर दो आते हैं, तीन है, लेकिन दो इंपॉर्टेंट है, तीसरा वो जीरो आ जाता है, तो वो नहीं, कभी एग्जाम में नहीं है। ओके। तो दो हमें समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों में कोई एक हर साल किसी न किसी सेट में आ ही जाता है, तो समझ लीजिए ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन है। ओके। तो क्या कहता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, पूरा मैंने नहीं लिखा है ये नीचे वाला, मैं बता रहा हूँ क्या लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, एक है अच्छी, एक है निरक्षी। अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा लिखा था और इसी को हमें करना है। अब देखिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव पहले जानना हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। इसके लिए आपको हमारी पहले लेक्चर देखना होगा, लेकिन यहाँ पर भी बता देता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव होता है ऐसा क्या, जिसके दो ध्रुव हो, ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें दो ध्रुव उपस्थित। ओके। ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें दो ध्रुव उपस्थित होने चाहिए। ओके। अब देखिए, मैं कहूँ कि एक द्विध्रुव है जिसमें ये द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू, क्या होगा है? माइनस क्यू और प्लस क्यू। ओके। यहाँ पर फोर हम जान ये सूत्र। ओके। क्या है कि दो ध्रुव उपस्थित होते हैं जहां पर माइनस क्यू और प्लस क्यू। हम जानते हैं कि द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l होती है। अर्थात तो यहां से हम नापें तो यहां से l बची, माइनस क्यू से ओ तक की दूरी l हो गई, और यहां से ओ से प्लस क्यू तक की दूरी क्या हो गई, l हो गई। ये हमारी हो जाती है। अब क्या कहता है कि किसी बिंदु पर, वैद्युत द्विध्रुव से दूर किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु मान लो कि यहां पर कोई पी बिंदु उपस्थित है, यहां पर पी बिंदु उपस्थित है, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ऐसा कह रहा है। तो क्या है कि मान लो कि द्विध्रुव से बिंदु तक की दूरी क्या है, द्विध्रुव से बिंदु तक की दूरी r है। ओके। यहां पर एक समझना इंपॉर्टेंट है कि एक है कि इसमें आता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करना होगा, फिर उसके बाद अच्छी स्थिति में हमें जाना होगा। तो यहां पर कहता है माइनस क्यू के कारण, यहीं पर बता दे रहा हूं और निकालेंगे भी। तो माइनस क्यू के कारण ये हमारा हो गया। अब यहां पर सिर्फ ये बचे हैं कि माइनस और प्लस क्यू के कारण क्या आएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब समझते हैं। तो माइनस क्यू के कारण क्या है कि यहां पर देखिए निगेटिव है, माइनस क्यू है, निगेटिव है, और यहां पर हमारा पॉजिटिव होता है। ओके। यहां पर हम क्यू नॉट भी कह सकते हैं। ओके। यहां पर पॉजिटिव होता है। जब पॉजिटिव है तो क्या होगा, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या करते हैं, आकर्षण का अनुभव कराते हैं। तो आकर्षण जब होगा तो क्या होगा कि यहां पर क्या होगा, मान लो कि माइनस क्यू के कारण आकर्षण जब होगा तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, यहां पर निकालेंगे अभी। तो E1 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। अब यहीं पर देखें
तो माइनस क्यू को बाद में करते हैं, E2 मान लो, E1 से कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा फिर, तो प्लस क्यू के कारण। ओके, अब यहां पर करते हैं प्लस क्यू के कारण, पॉजिटिव है अर्थात प्रतिकर्षण होगा। ओके, तो प्रतिकर्षण होगा तो ये इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। मान लो कि ये E1 यानी इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। जब E1 और E2 निकल आए तो यहां पर हम पहले इनको निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, माना कि माइनस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण पहले करते हैं, प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान रखना, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ये हमें ज्ञान करना है। तो देखिए हमने पहले लेक्चर या सेकंड लेक्चर में शायद है, वहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था। ओके, तो उसका क्या सूत्र होता है कि E = 1/4πε0 Q अपान क्या होता है R², ये हमारा होता है। और यहीं पर हमें लिख देना है, इसके सभी मान लिख देना है। तो प्लस क्यू के कारण यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या थी, E1, तो E1 = 1/4πε0, 1/4πε0। यहां पर देखिए क्यू, यहां पर दूरी वो सॉरी क्यू वैसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है। ओके, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, यहां दोनों में क्यू ही आएगा, क्यों, इसके लिए हो रहा है। ओके, तो क्यू अपान R²। अब यहां पर दूरी पर डिफरेंस आएगा। अब दूरी क्या है, यहां पर O से ली गई है, ध्यान रखना, O से P तक की दूरी R है, ना कि प्लस क्यू से P तक की। अब यहां पर क्या होगा, घटेगा, तो क्या बचेगा, R-L का होल वर्ग। ये हमारा मान लो इक्वेशन 1 है, 1 समीकरण। अब यहीं पर दूसरा क्या है, देखिए माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, निकालते हैं। अब देखिए माइनस क्यू के कारण हमें यहीं पर लिख देना, इसी सूत्र पर यहां पर लिखना है। तो माइनस क्यू के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है, तो E2 बराबर, अब देखिए 1/4πε0, इसे वैसे ही रख देना है। अब आता है क्यू भी वैसे ही कहा था, और R यहां पर दूरी पर डिफरेंस आएगा। यहां पर क्या था, O से P तक की दूरी है। अब यहां से हमें माइनस क्यू से P तक की दूरी लेना होगा, जो कि L ऐड हो जाएगा, तो ऐड होगा तो R+L का होल वर्ग। इसे इक्वेशन सेकंड कर दो, फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशन हो गए। और यहां पर हम अब संपूर्ण तीव्रता, ज्ञात करेंगे। ओके, संपूर्ण तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्या होगी, E = E1 - E2, ये हमारी संपूर्ण तीव्रता होगी। तो क्या होगा, E1 रख दीजिए, इसका मान E1 का क्या है, 1/4πε0 Q अपान R-L का होल वर्ग, ये हमें मिल गया। दूसरा माइनस लगाइए, माइनस, दूसरा क्या है, 1/4πε0 Q अपान R+L, तो Q अपान R+L का होल वर्ग, ये हमें
मिल गया था। और यहाँ पर करते हैं, जब इतना मिल गया तो अब इसे लगाना बहुत इजी हो गया। ओके, तो ये हमें ज्ञात करना। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा अपने से, क्या हो रहा है कॉमन। देखिए यहाँ पर क्यू, क्यू को आगे ले जाए यहाँ पर, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है। तो 1 बाई क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, और यहाँ पर बच क्या रहा है, 1/r-l का होल वर्ग माइनस 1/r+l का होल वर्ग, ये हमारा बच रहा है। तो क्या मिला, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r 1/r-l का होल वर्ग। यहां पर क्या है, r+l का होल वर्ग, और एक सूत्र होता है r+l, r-l, या कहें उसके रूप में लिखते हैं a+b, a-b बराबर a वर्ग माइनस b वर्ग, ऐसा होता है। अब यही सूत्र पर लिख देते हैं। अब देखिए क्या होगा, r-l, r+l है, तो यहां पर क्या होता है, r के पद में r का वर्ग माइनस l का वर्ग, यहाँ पर वर्ग रग है तो का वर्ग, और यहाँ पर क्या मिलेगा, r+l का वर्ग है, तो यहाँ पर मिलेगा r+l का वर्ग, इस तरफ जाए, और यहीं पर माइनस लगेगा, और क्या होगा, r-l का होल वर्ग। ये हमारा मिल गया। इसे मिटाता हूं। ओके, तो हमें क्या मिला, देखिए q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r+l का होल वर्ग क्या होता है, r+l का होल वर्ग, अर्थात a+b का होल वर्ग क्या होता है, r का वर्ग प्लस l का वर्ग प्लस 2rl, और यहीं पर माइनस इसका वर्ग क्या होता है, r का वर्ग प्लस l का वर्ग माइनस 2rl, ये होता है। और अपान r² माइनस l² का होल वर्ग, ये हमें मिल गया। तो q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² माइनस r², ये कटेगा, ये ऐसा होते हैं, इसे कोष्टक हटाओ, ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और l² से l² भी गया, यहाँ पर प्लस प्लस, तो 4rl अपान r² माइनस l² का होल वर्ग, ये हमें मिल गया। तो देखिए आगे, q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4rl लिखा है ना, तो p क्या होता है, क्या होता है 2r 2ql 2ql, ये हमें पता है। यहाँ पर कुछ गलती, हाँ q इस तरफ आ जाएगा, q इस तरफ आएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q इस तरफ आएगा तो बचेगा क्या, 2ql r अपान, सही है ना, 2ql, हाँ सही, r² माइनस l² का होल वर्ग। अब इसे कहाँ करें, एक स्टेप में तो होगा नहीं, हो जाना हो नहीं, इसे अच्छे समझाने के लिए नहीं होगा, और यहाँ पर समझाएंगे, पहले उससे इस एक स्टेप करेंगे, वहीं पर यहाँ पर करेंगे। ओके, तो पहले समझते हैं, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये हमें मिल गया। टू को वैसे ही रखना। 2QL हमें P होता है। ओके, P जिसे द्विध्रुव कहते हैं। ओके, और R, अब इसे क्या करना है, यदि द्विध्रुव का सॉरी द्विध्रुव क्या उसे कहते हैं, द्वारक छोटा हो, द्विध्रुव का द्वारक छोटा हो, यदि द्विध्रुव का द्वारक अत्यंत छोटा हो, ओके, ये लिख लेना जो बोला हूं। ओके, तो क्या होगा, अत्यंत छोटा हो तो R क्या हो जाएगा, L। क्या होगा, R लेस देन L। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर स्क्वायर भी ये L स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो R है, तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर का होल वर्ग, ये बहुत छोटा होने के कारण L क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं, क्या होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टू पी आर अपान आर वर्ग, यहां से गुणा होगा तो आर की घात 4 हो जाएगा। तो ई लास्ट स्टेप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर से आर एक चला जाएगा तो 2p अपान आर क्यूब। यही हमारा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा मिल गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो उसे हम अगले लेक्चर में निकालेंगे। तो थैंक यू।